नमस्कार, आप देख रहे हैं सरदम न्यूज़। ये देखते हैं खास खबर। बात करते हैं सहारनपुर के गग्गररेड्डी गांव ग्राम पीरड की, जहां पर एक व्यक्ति का शव 3 तारीख को उसके खेत में मिला था। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को अपने हिरासत में लिया और जांच में जुट गई। जांच में पता चला इस व्यक्ति की रंजिश अपने बेटे से थी। परिवार की आपसी रंजिश के चलते बेटे ने की पिता की हत्या। और अगली खबर आजाद समाज पार्टी की है, जहां पर मंडल कार्यालय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज कर्णवीर सिंह व उनके अन्य पदाधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। आइए देखते हैं पूरी खबर। के तहरीर ली जाती है और मुकदमा जो है 302 मर्डर का पंजीकृत थाना नागल में होता है। जब इसकी विवेचना में जब टीम्स का गठन करके जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये तथ्य सामने आते हैं कि जो मृतक का तीसरा बेटा है अरुण, उसका मृतक से काफी समय से जो है झगड़ा चल रहा था और जो है उसकी शिकायत अपने पिताजी से कई बार ये भी रही है कि वो जो है नशे के आदी था और इसी चक्कर में दोनों के पिता और पुत्र के झगड़े भी होते थे। और कल जब ये अपने जो है घटना करने के बाद 1-2 दिन अपने घर पे ही रहा और जब हम इसमें आगे बढ़ने लगे और जब हम क्लोज पहुंचने लगे जो अभियुक्त के, तो वो मौका देखकर वहां से फरार होने लगा, जिसके बाद मुखबिर की सूचना से उसको अरेस्ट किया गया। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जो है जुर्म कबूल किया है और साथ ही जो आला कत्ल है, जो रस्सी है जो उसने घेर में छुपा रखी थी, वो भी उसने बरामद कराई है। पूछताछ में उसने डिटेल में बताया कि क्यों उसने ये जो है कृत्य कारित किया है। अपने ही पिता की जो है हत्या की है उसने, क्योंकि बीते कुछ समय से उसका झगड़ा भी चल रहा था। उसने ये इल्जाम लगाया कि उसका पिता जो है वो 2-3 बार महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में भी पकड़ा गया, जिसमें पंचायत हुई है और वो कह रहा था कि हमारी बदनामी हमारे पिता की वजह से हुई है और ये परिवार में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और हम लोगों को जो जितना भी पैसा फसल से आता था उसको नशे में ये उड़ा देते थे। इसी चक्कर में इन दोनों का काफी झगड़ा हुआ और उसने ये जब ये 3 तारीख को अपने घेर में सो रहे थे तो ये उन्होंने मौका देखकर उनका गला घोटकर हत्या कर दी और आज इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सफदरजंग न्यूज़ और मैं हूं शाहिद राना। इस समय में सहारनपुर के पैरामाउंट आज़ाद समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पे मौजूद हूं, जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कर्णवीर सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और आज एक ऐसे शख्सियत का हम जिक्र करेंगे जिन्होंने देश के अंदर संविधान बनाया था, जिनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव B.R. अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। आज हम आज़ाद समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर मौजूद है, जहाँ पर जिला अध्यक्ष जी मौजूद है। मेरा नाम कर्णवीर सिंह, जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद है आप लोगों का जो आप आज़ाद समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर पहुँचे। आपकी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से। आज ऐसे नायक का, ऐसे महापुरुष का जिन्होंने संविधान लिखा था और इतना खूबसूरत संविधान लिखा था कि जिसमें कोई भेदभाव नहीं था किसी भी तरीके का। हर जाति हर वर्ग के लोगों के लिए पहले से ही सुनिश्चित करके ये संविधान लिखा गया था, ताकि एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की माला की तरह इसे पिरोकर और संभाल कर रखा जाए। कुछ लोग इस संविधान को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में लगे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज बड़े दुख की बात है कि आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बड़ी दुख की बात है और उन्होंने इस संविधान दे करके इस भारत को जो है एक रीढ़ की हड्डी दी और उसको बदलने की बात कर रहे हैं। उनकी सोच है, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग अभी जिंदा हैं। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदा हैं। अभी बदलने की तो बहुत दूर की बात है। 2 अप्रैल 2018 में एक
थोड़ी सी चिंगारी आप चंद्रशेखर आजाद जी ने दिखाई थी, जो आप सभी को पता है पूरे भारत को बंद करने का काम किया था। बदलने की तो बहुत दूर की बात है, उंगली लगाकर भी देखे तो उंगली काटने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। मेरा आपसे एक सवाल है सर कि आगामी चुनाव 2024 आपके बीच में मौजूद है, इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव सभी पार्टी दम लगा रही है। अभी राजस्थान में देखा 3 साल की हमारी पार्टी है और दूसरे नंबर पर 7,000 वोटों से पीछे रही है। इतनी तेजी से बढ़ रही है। चंद्रशेखर आजाद जी का इतना वो जलवा है कि पूरे भारत के अंदर, राजस्थान में देखा, पूरे भारत के अंदर जलवा दिख रहा है चंद्रशेखर आजाद जी का। वोटर बहुत सक्रिय हैं। अब जान चुका है कि सबकी करनी कतनी पर नज़र है वोटरों की। अब जो है वोटर इतना अनजाना व्यक्ति नहीं रहा। अब जो है आजाद समाज पार्टी की तरफ कारवां जो है वोटरों का जो बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ने का काम हो रहा है। क्या मानते हैं आप 2024 में आपका कैंडिडेट रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश होंगे, बिल्कुल चुनाव लड़े जाएगा, पूरे दम पर चुनाव लड़े जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी भी 3 प्रत्याशी मौजूद हैं। 3 प्रत्याशी जो है अपनी दाल ठोक रहे हैं कि हमारी टिकट मिल जाए, आजाद समाज पार्टी से हमें टिकट मिल जाए। ये काम चल रहा है पूरा, ऐसी को बात। कुछ लोग आपकी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी यानी घर वापसी हो गए, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, वे तो ये जो दल बदलू नेता होते हैं ना, वे तो आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में स्वार्थ देखते हैं और स्वार्थी को जो है कभी मौका नहीं मिलता। मैं पूरी उम्मीद करूंगा, वो मैंने निष्कासित किया है, जो दल बदल के गया है वो मैंने निष्कासित कर दिया गया था पार्टी से। इस वजह से वो जब वो दूसरी पार्टियों में गतिविधि पाई गई मुझे उनकी, तो मैंने उसको निष्कासित कर दिया था और तब जाकर के वो कहीं दूसरी पार्टी में शामिल। चला रहे हैं आजाद समाज पार्टी के नाम से। सर, दोनों पार्टियों में अंतर बताया क्या है? दोनों पार्टी में ये अंतर है, ये माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रही है आजाद समाज पार्टी। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुजन समाज पार्टी का जो पहले संविधान था वो अब बहुजन समाज पार्टी से बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। जबकि मान्यवर साहब कांशीराम का ये नारा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और मान्यवर कांशीराम साहब की जो विचारधारा रुकी हुई थी, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने वो विचारधारा को बढ़ाने का काम किया है और आजाद समाज पार्टी कांशीराम नाम दिया है और उनकी विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज के जितने भी दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासी जो लोग थे, उन्हें इकट्ठा एक माला में पिरोने का काम किया है। ये चंद्रशेखर आजाद जी का काम है। कुमारी मायावती जी ने कांशीराम जी के साथ में काम किया। दोनों पार्टी में आपने अंतर बताया, लेकिन अंतर देखने को कहीं मिल नहीं रहा है। जब मान्यवर साहब थे तो मान्यवर साहब जो है उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मैं ऐसा नेता हूँ कि मैं कोई पैसा नहीं कमाऊंगा, और ये देखने को मिला कि आज भी उनके घर पे जो है कच्ची छत है और जब भी बारिश होती है तो वो टपकने का काम करता है, छत भी टपकती है उनकी। तो बहन जी जब कांशीराम साहब के साथ काम कर रही थी, उन्होंने मुख्यमंत्री 4 बार बनाया, तो उनका एक परिवार, उनका घर भी तैयार करके नहीं दिया। तो मान्यवर कांशीराम साहब तो एक सच्चे नेता थे। वही आज चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो सच्चे नेता हैं। वो गरीबों का, आदिवासियों का, मुस्लिमों का साथ देने का काम कर रहे हैं। बहन बेटी पर जो अत्याचार होता है उनका साथ देने का काम कर रहे हैं। और बहन जी जो है एसी में बैठकर एक ट्वीट कर देती है, बस उस ट्वीट से काम थोड़ा ही चलता है। तो जो सड़कों पर रह करके भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जो सड़कों पर रह करके संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को जनता देख रही है और जनता साथ दे रही है। अध्यक्ष जी, एक सवाल और, राजनीतिक दौर शुरू हो चुका है, राजनीतिक कोई आता है चुनाव लड़ने के लिए, क्या आपके यहाँ भी उसका कोई शुल्क है? जैसे हमारे यहाँ जाता है कि वहाँ पर पैसा लिया जाता है, क्या आपके यहाँ भी? हमारे यहाँ अभी जिला पंचायत चुनाव लड़ाए, विधानसभा के चुनाव लड़ाए, हम वो नेता नहीं चुनते जो एसी में बैठने वाले नेता है। हम गरीब समाज के गरीब व्यक्ति को टिकट देने का काम करेंगे, जो जनता के बीच, जनता के दर्द को जानेगा और जनता के बीच रह करके काम करेगा, जनता का काम करेगा, उसको नेता बनाएंगे। हम किसी 1 रुपए का टिकट के नाम पे कोई 1 रुपए का देनदानी नहीं करते, ना हम पार्टी से कोई आदेश है कि कोई पैसा लेना है या नहीं लेना। कोई पैसा नहीं लिया जाता, यहाँ फ्री टिकट दिया जाता है। गरीब को ही नेता बनाने का काम है। ये भीम आर्मी जो बनाई गई है, चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि भीम आर्मी
नेता बनाने की फैक्ट्री लगाई है। देखिए, और बीजेपी की सरकार में ये सरकार वाले तो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये इस सरकार से ज़्यादा अत्याचार कहीं किसी सरकार में हुआ हो। सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी बीजेपी की सरकार में हुआ है। हम उस मजलूम के साथ खड़े हैं। हम उसके साथ रात को भी अगर हम किसी भी आर्मी के लोगों को अगर पता लग जाता है, रात को 12 बजे भी अगर पता लग जाता है, तो उसे न्याय दिलाने के लिए वहीं खड़े मिलते हैं। कुल मिला के ऐसे लोग जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, भीड़ की आड़ में शिकार कर देते हैं किसी मजलूम का, ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, मेरा तो मानना है कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उनको फास्ट ट्रैक तहत के अंतर्गत, कोर्ट के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा देने का काम होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं कानून है जो अपना काम करता है, कानून है जो सजा देता है, आम आदमी को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है कानून। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब ने संविधान दिया है, संविधान की रक्षा करना हमारा काम है और संविधान के आधार पर ही हम संवैधानिक तौर से ही हम काम करते हैं। ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के या माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का हमको निर्देश है कि संविधान के आधार पर हम लोगों को सारा काम करना है। तो बता रहे थे जिला अध्यक्ष जी के संविधान को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। क्या है हादसा यहाँ पर होता है सहारनपुर जिले में या फिर देश में कहीं पे भी, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वहाँ पहुँचने का काम करती है और न्याय दिलाने का काम करती है, ऐसा जिला अध्यक्ष जी कह रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ लूँगा छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे दीजिएगा इजाज़त, आप देख रहे हैं सर्वधर्म न्यूज़।